हेलो बच्चों, मैं श्रीमती YN खान, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कबाड़िया से बच्चों कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत आज हम रक्त समूह की वंशागति एवं रक्त समूह की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर आप एक बहुत सुंदर सी पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको रुधिर की लाल रक्त कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लाखों की संख्या में, और इन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो रुधिर कणिकाएं हैं डिस्क के जैसी दिखाई दे रही हैं और इनकी सतह पर किसी भी प्रकार के कोई अणु या कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल स्मूथ या चिकनी हो रही हैं या चिकनी हैं। तो आगे वंशागति देखने से पहले हमको रक्त की रचना संक्षेप में जाननी होगी। हम पुनरावृत्ति करते हैं इसकी। तो आइए देखते हैं रक्त की रचना। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में रक्त की रचना दिखाई दे रही है। ये एक रक्त वाहिनी के अंदर पीले रंग की रचना दिख रही है ना। तो रुधिर जो है वास्तव में तरल प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। पीले रंग का एक निर्जीव और तरल माध्यम है प्लाज्मा, जिसमें आपको रुधिर कणिकाएं तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, लाल रंग की लाल रक्त कणिकाएं, और इसी में आपको दिखाई दे रही हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल, है ना। श्वेत रक्त कणिकाएं अलग दिख रही हैं, बड़ी सी वाइट वाइट, इनकी संख्या भी उसी हिसाब से दिख रही है। आरबीसी बहुत ज़्यादा होती हैं, और पीले रंग का प्लाज्मा दिख रहा है जो इसका तरल हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसके निचले जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आप देख रहे होंगे, इसमें रक्त की समूह दिखाई दे रहे हैं। रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। रक्त समूह प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः नग्न आँखों से देखने पर सभी व्यक्तियों का या सभी का रुधिर एक जैसा ही लाल रंग का दिखाई देता है। किंतु जब सूक्ष्म रूप से देखा गया तो पता चला कि ये वास्तव में ऐसा नहीं है। और इसे किसने देखा था? लैंडस्टीनर ने देखा था। आप देखिए 4 प्रकार के मैंने आपको रुधिर वर्ग बताए हैं, लिखा है ऊपर। देखिए वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी तथा वर्ग ओ। अब इनमें अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वास्तव में लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर यहाँ पर कुछ अणु दिखाई दे रहे हैं। वर्ग ए में देखिए, वर्ग ए के नीचे 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक सतह पर जो होते हैं वो एंटीजन्स होते हैं, और प्लाज्मा में जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ए के नीचे देखिए, एक में एंटीबॉडीज़ लिखा है और एक में एंटीजन्स। तो इस सतह पर एंटीजन्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको नीचे ग्रीन कलर से अलग से दिखाया है, देख रहे हैं। बी में देखिए, बी में भी एंटीजन है, किंतु इनकी रचना अलग है, लेकिन सरफेस पे रक्त कणिकाओं की वो दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे अलग से दिखा दिए हैं एंटीजन नीले रंग से, इनकी रचना गोल है। देखिए ये ऐसे ही होते हैं अलग अलग। तो यदि चित्र बनाना है तो हमको ऐसे ही बनाना होगा। तीसरे ग्रुप में देखिए वर्ग ए बी। ए बी में दोनों ही प्रकार के एंटीजन दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर के त्रिभुज जैसे और ब्लू कलर के गुंबद के जैसे गोल दिखाई दे रहे हैं। तो ये वर्ग ए बी है। आप देखिए लास्ट में बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं रुधिर कणिकाएं जैसे सबसे फर्स्ट रो में हमने देखा था, स्मूथ चिकनी, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, केवल हमको एंटीबॉडी दिखाई दे रही है। दोनों प्रकार के एंटीबॉडी हैं इसमें, जिनको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो वर्ग ओ में हम देख रहे हैं कि एंटीबॉडी तो है परंतु एंटीजन्स नहीं है। ठीक इसी तरह हम देख रहे हैं ग्रुप ए बी में या वर्ग ए बी में
क्या अनुपस्थित हैं? एंटीबॉडीज़ अनुपस्थित हैं, किंतु दोनों ही एंटीजन्स उपस्थित हैं। तो बच्चों, रुधिर वर्ग का जो नाम रखा जाता है वो इनके एंटीजन्स की उपस्थिति पर रखा जाता है। ए एंटीजन उपस्थित हैं तो रक्त समूह ए, बी एंटीजन उपस्थित हैं तो रक्त समूह बी, और दोनों उपस्थित हैं तो वर्ग होता है ए बी, और जिसमें दोनों अनुपस्थित हैं वो कहलाता है वर्ग ओ। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई वो यहाँ पर आपको टेक्स्ट के रूप में मिल जाएगा, लिख दिया गया है। आप इसको आराम से देख सकते हैं और नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर रक्त समूह के वर्ग का निर्धारण किया जाता है या किया गया है। अब हम क्या देख रहे हैं, अगले स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक और चीज़ हमको दिखाई दे रही है। कई बार आपने सुना होगा रक्त समूह के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, और लिखा है RH रक्त समूह। तो रक्त समूह ए बी ओ प्रकार का हमने देखा। अब दूसरा नहीं है, इसी में है। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर एंटीजन ए और ए बी तो होते ही हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी एक अन्य प्रोटीन का अणु बाद में देखा गया है, जिसे एंटीजन डी या RH फैक्टर नाम दिया गया है। तो इसके आधार पर यहाँ पर जिनके रक्त समूह में यदि ए के साथ एंटीजन डी भी उपस्थित है ना, चित्र में हमको दिख रहा है RH फैक्टर ग्रीन से दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं एक RBC रखी हुई है और उसमें नीचे लिखा RH पॉजिटिव। तो यदि एंटीजन ए के साथ या ब्लड ग्रुप ए में या रक्त समूह ए में यदि हमको एंटीजन डी की उपस्थिति भी दिखाई देती है तो इसे कहते हैं रक्त समूह ए, और इसे कहेंगे ए पॉजिटिव। अगले इसी के बाजू में आपको दिख रही है एक रक्त कणिका, रुधिर कणिका, जो कि जिसमें कोई भी डी एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो इसको कहा जाएगा RH नेगेटिव, और रक्त समूह को कहेंगे ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव या रुधिर वर्ग ए नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं वही चीज़ को मैंने आपको चारों रुधिर वर्ग के साथ बिल्कुल चित्र में देखने से ही समझ में आ रहा है। देखिए, पहला लिखा है O नेगेटिव ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं रुधिर कणिका में सतह पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। लेकिन नीचे आप देख रहे हैं O धन लिखा है, यानी ये है ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, जिसमें आप देख रहे हैं चित्र में अंतर दिखाई दे रहा है। रुधिर कणिका की सतह पर चारों ओर हरे कलर से क्या बनाया गया है, एंटीजन डी बनाया गया है, जिसे हम पॉजिटिव ओ पॉजिटिव कहेंगे। अब अगले में देख रहे हैं आप ए नेगेटिव। ए नेगेटिव लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर आपको नेगेटिव में एंटीजन ए तो दिखाई दे रहा है, परंतु हरे कलर से जो एंटीजन डी दिखाई दे रहा है वो इसमें नहीं है। तो इस रुधिर वर्ग को हम ए तो कहेंगे, क्योंकि इसमें एंटीजन ए दिख रहा है ब्लू कलर के, लेकिन एंटीजन डी नहीं है। तो ये ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग ए नेगेटिव कहलाता है। नीचे उसी के देखिए आपको एंटीजन ए के साथ साथ ग्रीन कलर की, हरे कलर की रचनाएं दिख रही, जो एंटीजन डी है। तो ये रक्त समूह जो है वो कौन सा होगा, ए पॉजिटिव। इसके बाद आप देखेंगे ए पॉजिटिव के बाद आपको स्लाइड पे ऊपर दिख रहा है बी ऋण यानी बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, रुधिर कणिका दिखाई दे रही है जिसमें एंटीजन बी उपस्थित है। दोनों को अलग अलग ढंग से दिखाया है क्योंकि दोनों अलग अलग ही होते हैं, यानी ए एंटीजन और बी एंटीजन में अंतर भी दिखाई दे रहा है। किंतु यहाँ पर बी एंटीजन के साथ डी एंटीजन अनुपस्थित है या RH फैक्टर अनुपस्थित है, इसलिए ये रुधिर वर्ग होगा बी नेगेटिव। नीचे आप देखेंगे एंटीजन बी के साथ साथ
यानी ऑरेंज कलर से जो शो किया है वो किसकी उपस्थिति दिखा रहा है, एंटीजन बी की। और उसी के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, एंटीजन डी या RH फैक्टर ग्रीन कलर का उपस्थित है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है चित्र में। तो इस रक्त वर्ग को या रुधिर वर्ग को बी पॉजिटिव कहते हैं। यानी जब आप किसी को बताएंगे कि मेरा रुधिर बी पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ होगा कि आपके रुधिर कणिकाओं में बी एंटीजन के साथ साथ डी एंटीजन यानी RH फैक्टर भी उपस्थित है। इसके बाद आप देखेंगे रुधिर वर्ग दिखाई दे रहा है AB, उस पर भी वही लिखा है AB, ऋण का चिन्ह है मतलब AB नेगेटिव। इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं AB में, आपको पहले बताया गया है। AB A दिख रहा है ऑरेंज कलर से, ब्लू कलर का B एंटीजन दिख रहा है, किंतु यहाँ पर ग्रीन एंटीजन यानी RH फैक्टर या D एंटीजन की अनुपस्थिति है, इसलिए इस पे लिखा हुआ है AB नेगेटिव। ठीक है। यदि डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके पिताजी का रुधिर वर्ग AB नेगेटिव है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर RH फैक्टर अनुपस्थित है। अब उसके नीचे आएंगे, आप देखें AB धन लिखा हुआ है, तो AB धन का मतलब AB पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर AB एंटीजन है, B एंटीजन भी है, देख रहे हैं ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, और साथ में आपको क्या दिख रहा है, हरे कलर का एंटीजन भी दिख रहा है, जिसको D एंटीजन या RH फैक्टर कहते हैं। मतलब AB जो है इसके पास तीनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित हैं, तो यह रुधिर वर्ग होगा AB पॉजिटिव। इस प्रकार हम अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि रुधिर वर्ग, मानव का रुधिर वर्ग मुख्य रूप से 4 प्रकार का हुआ एंटीजन AB के आधार पर, किंतु यदि हम RH फैक्टर देखेंगे तो कुल मिला के जो रुधिर वर्ग हैं हमारे वो कितने हो गए, 8 प्रकार के हो गए। आपको दिख रहे हैं 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, मतलब ब्लड ग्रुप तो 4 ही हैं, लेकिन दोनों को फिर से अपन ने डिवाइड कर दिया या विभक्त कर दिया D एंटीजन की उपस्थिति के कारण, और ये 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, इस तरह कुल 8 हमारे रक्त समूह मानव के हो गए। अब हम ये देखना है कि रक्त समूह की वंशागति कैसे होती है। यदि माता का ब्लड A है, पिता का ब्लड B है, तो आने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, या हम कह लें कि हमारे माता या पिता का जो रुधिर वर्ग है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो रक्त समूह की वंशागति भी अन्य लक्षणों के समान ही जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थात मानव के रक्त समूह का जो प्रकार है जनक से संतान में जीन द्वारा ही निर्धारित होता है, या हम कह लें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो वंशागति है लक्षणों की, वो जीन के द्वारा ही होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो अब हम देखते हैं कि ABO रक्त समूह के लिए जीन कौन से हैं। तो जो जीन होता है ABO रक्त समूह के लिए, उसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। एक ही जीन के 3 एलील यानी 3 विकल्प IA, IB तथा IO देखे गए हैं। इसी ही I के संयोग से यह सुनिश्चित होता है कि रक्त वर्ग अगली पीढ़ी में कौन सा होगा। रक्त समूह A के लिए जो जीन है उसको बोलते हैं IA। यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था मेंडल की वंशागति के नियमों में कि एक लक्षण के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक लक्षण के 3 युग्म विकल्पी देख रहे हैं, A, B और O। तो ये बहुयुग्म विकल्पिता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। रक्त समूह जो है मानव के रुधिर वर्ग के लिए बहुयुग्म विकल्पिता का ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है। तो हम इस
उदाहरण में रक्त समूह की वंशागति भी दे सकते हैं। अभी तक हमने देखा था लंबे पौधे छोटे पौधे, इसके लिए लंबेपन की जीन थी और छोटेपन की जीन थी, मतलब एक लक्षण के दो ही युग्म विकल्पी थे। किंतु यहाँ पर एक ही लक्षण यानी रुधिर वर्ग के लिए 3 युग्म विकल्पी हैं, तीनों के युग्म होंगे, ए का युग्म होगा, बी का होगा और आई ओ का। तो इसे हम कहते हैं बहुविकल्पिता। अब देखते हैं हम रक्त समूह ए के लिए आई ए उत्तरदायी है, दिखाई दे रहा है आई ए। यदि रक्त समूह बी है तो उसमें जीन आई बी उत्तरदायी है। इसी तरह तीसरा हमारा है रक्त समूह ए बी, तो ए बी के लिए आई ए और आई बी दोनों यदि एक साथ उपस्थित हैं तो रक्त समूह क्या होगा, ए बी। अब चौथा एक रक्त समूह रह गया है जो होता है रक्त समूह ओ के लिए जो जीन उत्तरदायी है उसको हम काय से दिखाते हैं, आई ओ से दिखाई देते हैं। इसको हम आई स्मॉल भी ले सकते हैं और आई कैपिटल ले सकते हैं। आई स्मॉल में यदि ओ नहीं भी लिख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये किसके लिए है, रुधिर वर्ग ओ के जीन को प्रदर्शित करता है। आई ए तथा आई बी दोनों ही जो जीन हैं वो प्रभावी होते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों में से आई ए या आई बी दोनों ही प्रभावी होते हैं। जो अप्रभावी वाला है जीन वो है आई ओ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 युग्म विकल्पी हैं और उनमें से 2 एक साथ प्रभावी, यानी ए की उपस्थिति और बी की उपस्थिति यदि दोनों हैं तो दोनों ही प्रभावी होंगे, किंतु आई ओ तभी प्रभावी होगा जब वो दोनों युग्म में उपस्थित हो। किसी एक मनुष्य में इन 3 विकल्पों में से केवल 2 ही हो सकते हैं या होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन 3 युग्म विकल्पों में से किसी भी मनुष्य में या मानव की जातियों में 3 विकल्पों में से एक जगह एक बार में एक मानव में केवल 2 ही युग्म विकल्पी साथ में होंगे। आगे प्रत्येक जनक से एक एलील ही आपको पता है कि जो है आपके संतान में या संतति में या अगली पीढ़ी में पहुँचेगा, या हम इसको ऐसे कह लें कि प्रत्येक जनक से एक एलील ही मिलेगा, एक माता से आएगा एक पिता से, तो ये जोड़े बन जाएंगे जैसा हमने अभी तक मेंडल के वंशागति में देखा था। इससे कुछ भी अंतर नहीं है, परंतु 3 प्रकार के एलील हैं तो 3 संभावनाएं हो गई, 3 माता के और 3 पिता के, तो अब कुल कितनी हो गई, 6 संभावनाएं हो गई। 6 प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर संभव होते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चित्र या वो दिख रहे हैं आपको पिक्चर जिसमें चार्ट दिखाया है, आपको जीनोटाइप लिखा है और बाजू में फिनोटाइप लिखा है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जीनोटाइप यानी जीनों का जोड़ा कौन सा होता है, और फिनोटाइप यानी यदि ये 2 जोड़े साथ में आते हैं तो रक्त समूह का प्रकार क्या होता है, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो अब आप देखिए पहले में यदि जोड़े में आई ए साथ में आ गए हैं, एक माता से आ गया एक पिता से आ गया, तो संतान का रुधिर वर्ग ए होगा। नेक्स्ट देखिए आप आई ए के साथ यदि आई ओ पहुंचता है, आई ए मान लीजिए पिता से आ गया, आई ओ माता से, तब भी रुधिर वर्ग ए ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट हैं, प्रभावी हैं, परंतु आई ओ अप्रभावी है, यहाँ ये अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाएगा। थर्ड वन में देखिए आप आई बी और आई बी साथ में आ गए हैं तो रुधिर वर्ग बी होगा। उसी के नीचे आप देख रहे हैं आई बी के साथ यदि माता से आई ओ आ गया है या पिता से, तो भी रुधिर वर्ग बी होगा। क्यों? क्योंकि आई बी जीन आई ओ पे
प्रभावी है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ, रुधिर वर्ग ए और बी के लिए कितने जीनोटाइप हो सकते हैं? ए के लिए भी 2 जीनोटाइप हैं, बी के लिए भी 2 जीनोटाइप हैं। यानी आई बी है तो भी बी है, आई यू है तब भी रुधिर वर्ग बी होगा। तो यहाँ पर किसी भी पेरेंट्स का रुधिर वर्ग जानने के साथ साथ यदि आपको संतति का रुधिर वर्ग बताया जा रहा है तो फिनोटाइप जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें जीनोटाइप भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के लिए 2 तरह के जीनोटाइप हैं। 5th देखिए, यदि आई ए के साथ माता से आई बी आ गया है तो आने वाले संतान का रुधिर वर्ग यानी फिनोटाइप क्या होगा? ए बी होगा, रुधिर वर्ग ए बी कहलाएगा। अब यदि पिता से भी आई ओ मिल रहा है, माता से भी, या दोनों जीन का जोड़ा आई ओ है तो रुधिर वर्ग ओ ही होगा, ए हो ही नहीं सकता, बी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 6 जीनोटाइप हैं और कितने फिनोटाइप हैं? कितने हैं? 4 फिनोटाइप दिख रहे हैं, ए बी और ओ। अगली स्लाइड में भी आपको मैंने और स्पष्ट कर दिया है, आप देख रहे हैं इसको और मैंने अलग कर दिया है, जबकि ये आप समझ सकते हैं क्योंकि हमने मेंडल के वंशागति के पूरे नियम पढ़ लिए हैं कि जब भी युग्मक बनेंगे तो ये आधे आधे अलग अलग हो जाएंगे जीन। यहाँ आप देख रहे हैं पिता के युग्मक जो बने हैं और इधर लेफ्ट में देख रहे हैं अब माता से जो युग्मक आए हैं, इन दोनों युग्मकों का निषेचन होगा। मानव में जो नर होते हैं उनको शुक्राणु कहते हैं और जो माता से युग्मक प्राप्त होते हैं उनको अंडाणु कहते हैं। इन अंडाणुओं का शुक्राणुओं से जब निषेचन होता है तभी नई संतति विकसित होती है। तो अब आप यहाँ देख लीजिए 1:1 लिख दिया है मैंने, पहला वाला स्पर्म पहले वाले अंडाणु से मिल रहा है तो ए आ रहा है, रक्त समूह नीचे दिया है, फिनोटाइप ए दिख रहा है। 1:2 ले लें, आप खुद ही लिख सकते हैं, आई ए और आई बी का क्रॉस हो रहा है यहाँ तो रुधिर वर्ग ए बी होगा, आप लिख रहे हैं फिनोटाइप नीचे। और तीसरे में आई ए 1:3 मतलब तीसरा आई ओ ऑरेंज से दिख रहा है तो फिनोटाइप क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ए प्रभावी है ओ पर। फिर आप ले लीजिए 2:1 आई बी और आई ए तो रुधिर वर्ग फिर ए बी होगा, नीचे लिखा है फिनोटाइप। इसी तरह 2:2 यानी आई बी इधर से आ रहा है माता से और आई बी उधर से आ रहा है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। इधर देखेंगे संभावना तीसरी ये है 2:3 तो आई बी और आई ओ तो रुधिर वर्ग बी ही होगा, क्योंकि आई ओ अप्रभावी है। लास्ट वन हम देखेंगे आई ओ, मदर से अंडाणु जो मिला उसमें आई ओ जीन थे और पिता से जो मिल रहा है वो आई ए मिल रहा है तो भी रुधिर वर्ग ए ही होगा संतान का, क्योंकि आई ओ यहाँ पर अप्रभावी है। अब देखिए 3:2 तो क्या है? आई ओ और आई बी, आप खुद ही लिख सकते हैं, आई बी होगा रुधिर वर्ग तो बी होगा, आई बी जीन होगा तो रुधिर वर्ग बी होगा। लास्ट वन हम देख रहे हैं आई ओ, पिता से भी आ रहा है माता से भी आ रहा है, यानी अंडाणु में भी आई ओ जीन है और शुक्राणु में भी आई ओ जीन है। तो दोनों युग्म के रूप में जब भी आएंगे तो रक्त समूह फिनोटाइप आपको क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। यानी जो 4 रुधिर वर्ग हैं उसका जो रेशियो आएगा आखिरी में हम देख रहे हैं, इनको काउंट करेंगे तो 9 में से 3:3:2:1 3:2:1 ए 3 बी 3 ए बी 2 और ओ की संभावना एक ही बार है। तो ये हो गई आपके रक्त समूह की वंशागति। तो ये समझ में आ गया होगा आपको रक्त समूह की वंशागति। अब इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, इसको आप खुद भी समझ जाएंगे। अब रक्त समूह पिताजी का ए है, आपको प्रश्न आते हैं कि फादर का रक्त समूह यदि ए है, मदर का ओ है और संतान का ओ है ना, तो क्या वंशागति होगी?
तो आप देखिए ए के लिए आप जोड़ा लिख लें, आई ए भी हो सकता है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है आई ओ भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती, आई ओ होगा तब भी ए ब्लड ग्रुप होगा, और ए होगा आई ए होगा तब भी ए होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको लेकर चलनी होगी, मतलब जीनोटाइप आपको मालूम होना चाहिए। इतना पर्याप्त नहीं है कि रक्त समूह ए है और माता का ओ है, आने वाली संतान का रुधिर वर्ग ओ है या ए है, तो आपको ये सोचना पर्याप्त है क्या? ऐसा एक प्रश्न आपकी बुक में मैंने देखा, टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर इतनी सूचना पर्याप्त नहीं है, चूँकि दो जीनोटाइप होते हैं रुधिर समूह ए के लिए, आपको दोनों स्लाइड में अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया है पिंक कलर से, और आपको स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। अब आप युग्मक बना लें, इधर युग्मक बनेंगे एक जैसे दोनों से, आई ए आई ओ दोनों का क्रॉस करा दीजिए। हर बार आपको आई ए के साथ आई ओ मिलेगा, क्योंकि आई ओ अप्रभावी है, इसलिए रक्त समूह आपको ए ही प्राप्त होगा। किंतु अगले में आप देख रहे हैं स्लाइड में, जहाँ पर जो पिताजी का से प्राप्त शुक्राणु हैं दो प्रकार के हैं, एक में आई ए जीन है, एक में आई ओ जीन है। पिताजी का आई ओ वाला शुक्राणु जो माता के आई ओ अंडाणु से जुड़ेगा, निषेचित होगा। आप देख रहे हैं ग्रीन से दिखाया मैंने, और इधर आपको इससे दिखाया है। कहाँ कहाँ पर आई ओ और आई ओ एक साथ आए हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग ओ होगा, इसमें नीचे आपको ए लिख दिया गया है, लेकिन ये ए नहीं है, इसको आप करेक्ट करेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप भी इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, आपको आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आई ओ और आई ओ जब भी साथ में आते हैं तो रक्त समूह ओ ही होता है, लेकिन वो लिखा मैंने है, आप उसको ओ लिखेंगे। ये आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, या इसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम वंशागति के नियम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, इससे पहली स्लाइड में आपको दोनों चीज़ें बताई मैंने। तो यहाँ पर जो संतान का रुधिर वर्ग है, इसके नियम क्या होंगे, 50% ए और 50% ओ ग्रुप आपको प्राप्त होगा। तो इसको करेक्ट करेंगे आप स्वयं, ये आपके लिए मैंने वर्क छोड़ा है, ठीक है। अगला इसी में मैंने आपको रक्त समूह की पहचान इसलिए ले लिए हैं कि हमने सारा चीज़ पढ़ ली है, रक्त की रचना पढ़ ली है, रक्त की वंशागति, तो इसी की कंटिन्यूटी में हम पहचान कर लेते हैं। पहचान इसलिए ज़रूरी है कि खोज के बाद हमको ये पता चल गया है कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, किंतु देखने में ये समान दिखाई देते हैं। ये टेक्स्ट आप जो है बच्चों लिख लेना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो जो टेस्ट किया जाता है वो सीरम से किया जाता है। अब सीरम क्या है, प्लाज्मा का वह भाग है जिसमें रुधिर कणिकाएँ नहीं होती हैं और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी नहीं होती है, किंतु इसमें एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी 2 प्रकार के हैं, ए स्मॉल ए और बी से हम इसको शो करते हैं। तो एंटी ए सीरम होता है और एक होता है एंटी बी सीरम। एंटी ए सीरम में एंटीबॉडी जो उपस्थित होते हैं वो स्मॉल ए होते हैं, और एंटी बी सीरम में बी होते हैं। रुधिर, किसी अस्वस्थ व्यक्ति को जब रुधिर की आवश्यकता होती है तो रुधिर वर्ग की पहचान बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर दे दिया जाए तो लाल रक्त कणिकाएँ एक दूसरे से चिपक जाती हैं और रक्त बहने में अवरोध होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पहचान कैसे करेंगे देखते हैं हम। पूरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट भी मैंने दे दिया है, केवल मैं आपको इसको समझाऊंगी। देखिए स्लाइड में दिख रहा है ब्लड ग्रुप ए लिखा है, उसके जीनोटाइप भी दिख रहे हैं, ठीक है, और जो उसके साथ एंटीबॉडी होता है वो बी होता है, ठीक है। अब आप देखिए साइड में, उसी के साइड में एंटी ए सीरम लिखा है, एंटी बी सीरम लिखा है। यदि रक्त समूह ए है और हम उस रुधिर की बूंद में एंटी ए सीरम और एंटी बी सीरम क्रमशः अलग अलग मिलाते हैं स्लाइड पे रख के, तो हम देख रहे हैं यदि एंटी ए सीरम मिला रहे हैं तो रुधिर कणिकाएँ चिपक कर गुच्छे में बन गई हैं, जो स्पष्ट आपको चित्र में दिख रहा है।
तो ये रक्त समूह ए की पहचान है। इसका एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि कभी भी रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते हैं, हमेशा विरोधी होते हैं। यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी ही होगा। इस चीज़ को पर ध्यान रखना है। तो यदि एंटी सीरम हम ए में ला रहे हैं तो एंटीबॉडी ए है, तो एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए कभी भी आपस में रिएक्ट करेंगे, एंटीबॉडी ए में जाके चिपक जाएगी और रुधिर कणिकाएं आपस में चिपक जाएंगी। चित्र में दिख रहा है। दूसरे में देख रहे हैं ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीबॉडी होता है वो ए होता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जब हम उसकी बूंद को एंटी ए सीरम में मिलाएंगे, एंटी बी में मिलाएंगे, तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है रक्त कणिकाएं चिपक रही हैं? एंटी सीरम बी के साथ चिपक रही। तो रुधिर वर्ग कौन सा होगा यहाँ पर? एंटी ब्लड ग्रुप जो होगा वो हमारा बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकृति में उसके पास एंटीबॉडी ए है, तो एंटीबॉडी ए से तो उसकी पहचान है, परंतु जो एंटी सीरम बी में एंटीबॉडी है उससे पहचान नहीं है और वहाँ क्लॉटिंग हो जाती है। इसी तरह ए बी में देखेंगे दोनों के साथ क्लॉटिंग हो रही है, क्योंकि उसके पास एंटीजन दोनों हैं, तो दोनों एंटीबॉडी उसके साथ आकर रिएक्ट करेंगे, फाइट करेंगे और ये दोनों ही प्रकार के रुधिर वर्ग की क्लॉटिंग दिखाई देगी। यानी हम ए बी में जो है अपना ए बी जो है वो किसी को रुधिर दे नहीं सकता, ले सकता है। मैं आगे और आपको बहुत स्पष्ट करूँगी। लास्ट में देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ में चूँकि एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी किससे रिएक्ट करेंगे? किसी से नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और यहाँ पर कोई भी रुधिर कणिकाएं नहीं चिपक रही हैं, तो ये ओ ग्रुप की पहचान है। अब हम ये देखते हैं कि किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति जो है किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। वे बहुत इजी कर दिया है मैंने। आप देख रहे हैं ऊपर रक्त वर्ग ए बी दिखाई दे रहा है जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी को मैंने इसलिए आप पहरेदार लिखा है, यानी आपके घर के चारों तरफ यदि पहरेदार नहीं है तो आपके घर कोई भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। आप देख रहे हैं ए वाला, बी वाला, ओ वाला सब इसके घर पहुंच रहे हैं क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी का अभाव है। लेकिन उसके नीचे देखें तो इसको बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही। ये सबसे ले सकता है लेकिन ये दे नहीं सकता ब्लड। दूसरा देखिए आप, रक्त समूह ए दिखाई दे रहा है जिसके पास पूरे में बी वाले पहरेदार फैले हुए हैं चारों तरफ, घर के चारों तरफ देखिए। तो यहाँ पर कौन आ सकता है? यहाँ पर ओ वाला आ सकता है क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है, तो ये किससे चिपकेंगे? किसी से नहीं। तो ओ वाला आ सकता है और ए वाला ए से ही ले सकता है बस। बाकी ए बी भी नहीं आ सकते क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी हैं। बी वाला भी नहीं आ सकता। हमने यही देखे थे अभी स्लाइड में, बी वाले के पास ए है तो ए वाला जो पहरेदार है वो जाके इससे चिपक जाएगा, तो ये इसको घुसने नहीं देगा। आखिरी में हम देख रहे हैं, ठीक है, ओ वाले के पास क्या नहीं है? पहरेदार तो दोनों हैं दिख रहे हैं, ए बी मैंने लिखा है, ए ग्रीन से बी ब्लू से, तो दोनों पहरेदार बॉडीगार्ड इसने रखा है भाई ये। लेकिन इसके पास कोई भी एंटीजन या दुश्मन या विजाती पदार्थ एक भी नहीं, तो किसी के भी घर जाएगा तो इसके पहरेदार उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी रक्त दे सकता है। आपको दिखाई दे रहा है और सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख भी दी हैं। आपको बता दिया है ए बी पहरेदार हैं, जहाँ पहरेदार नहीं है, ठीक है, वहाँ जा सकते हैं। जैसे ए बी में ओ वाला जो है इसके पास विजातीय पदार्थ यानी एंटीजन नहीं है, तो ये सबको रुधिर दे सकता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो में सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने साथियों को, बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और लाइक करें
और पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।